क्या आपको पता है दुनिया की सबसे तेज धारदार चीज कौन सी है? और ये मेल हाइनाज की जिंदगी कितनी ज्यादा कठिनाइयों से भरी होती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। या फिर डॉक्टर सुई लगाने से पहले सुई में से ऐसे पुछ पुछ करके दवाई को क्यों फैला देते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो में फैक्टिफाई आरजे के साथ। अगर किसी डेड पर्सन की फिंगर काटकर उसका फोन अनलॉक करेंगे तो वो फोन अनलॉक नहीं होगा, लेकिन ऐसा क्यों? देखो, फोन के फिंगरप्रिंट में जनरली 3 तरह के सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है कैपेसिटर सेंसर, जो कि फिंगर से निकलते हुए इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है। देखो, इंसान की स्किन में जो पानी और सॉल्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन डेड इंसान की बॉडी में ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है। इससे बॉडी ठंडी होने लगती है और कनेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इस वजह से सेंसर को वीक या जीरो सिग्नल मिलते हैं। इसी वजह से सेंसर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरा है अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो कि साउंड वेव्स भेज के फिंगर का 3D मॉडल बनाता है और उसको उसी पैटर्न में स्कैन करता है। लेकिन डेड फिंगर में इंटरनल टिश्यू प्रॉपर्टीज और ब्लड फ्लो अलग होता है, इसलिए सेंसर इसको मैच नहीं कर पाता और फोन अनलॉक नहीं होता। तीसरा है ऑप्टिकल सेंसर, जो कि फिंगर की फोटो लेता है। लाइट्स, एजेस और सबको अच्छे से ये डिटेक्ट करता है। डेड इंसान की बॉडी में ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है तो उसकी फिंगर्स भी सिकुड़ने लगती है। लेकिन डेड फिंगर का सरफेस डैमेज ना हुआ हो और फिंगरप्रिंट पैटर्न सेम हो तो फोन अनलॉक हो सकता है, लेकिन इसके लिए ये काम बहुत ही जल्दी करना होगा। ये है दुनिया की सबसे धारदार चीज, जो कि स्टील के ब्लेड या चाकू से भी 100 गुना ज्यादा धारदार होता है। इसका नाम है ऑब्सिडियम, जो दिखने में पत्थर जैसा होता है, लेकिन ये होता कांच है। एक धारदार चाकू की थिकनेस 200 से 300 नैनोमीटर होती है, लेकिन एक ऑब्सिडियन ब्लेड की थिकनेस 3 से 5 नैनोमीटर होती है। स्टोन एज में इसका यूज लोग धारदार हथियार बनाने में किया करते थे और आज भी रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज कहाँ मिलती है? दरअसल जब ज्वालामुखी का लावा एकदम ठंडा हो जाता है तब ये चीज बनती है, जिससे ज्वेलरीज एंड अंगूठीज भी बनाई जाती है। और किसी किसी कल्चर में इस स्टोन को तो एक प्रोटेक्टिव स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। क्या आपको पता है मेल हाइनास की जिंदगी कितनी ब्रूटल होती है? चलो इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल जब मेल हाइनास पैदा होता है तो शुरुआत से ही ये लास्ट में खाते हैं और शुरुआत से ही इनको बुली किया जाता है। यहाँ तक कि यंग फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बुली करती हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो इनको ग्रुप में से और परिवार में से बाहर निकाल दिया जाता है। अकेले रहने के लिए इनको मजबूर किया जाता है और अगर ये किसी नई झुंड में शामिल होना चाहते हैं तो ये उनकी महिलाओं से इतना पिटते हैं जब तक कि उनको यकीन नहीं हो जाता कि ये पलट के हमला नहीं करेगा, और इनको अपना साथी चुनने का भी मौका नहीं मिलता। ओनली टॉप फीमेल्स ही अपना निर्णय लेती है। अधिकांश मेल अपना जीवन भूखा, अकेला और गुमनाम रह के बिताते हैं। क्या आपको पता है जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो ऐसे करके पानी को क्यों उछालते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। अगर इंजेक्शन लगाते वक्त आपकी नसों में हवा चली जाए तो क्या होगा? अगर हवा का बुलबुला आपके खून के बहाव में मिल जाता है तो मेडिकल भाषा में इसको एयर एम्बोलिज्म कहते हैं। ये बुलबुला खून के साथ पूरे शरीर में ट्रेवल करता है और खतरा जब होता है जब ये किसी पतली नस में जाके फंस जाए और खून का बहाव बंद कर दे। हालांकि इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। एक आम छोटा बुलबुला फेफड़ों में जाके खत्म हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हवा की मात्रा ज़्यादा हो तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर सुई लगाने से पहले ऐसे पूछ करते हैं। क्या आपको पता है पांडा को चिड़ियाघर में रखने के बावजूद भी उसके लिए एक पर्सनल केयर टेकर रखा जाता है? लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पांडा की ओनरशिप ओनली चाइना के पास है। चाइना के सिवा ये पांडा और किसी देश में मिल नहीं सकते, और अगर आपको दिख भी जाते कहीं तो समझ जाओ वो चाइना ने ही उधार दिया है। पांडा दुनिया के सबसे क्यूट जानवरों में से एक है, लेकिन ये जानवर जितने ही क्यूट होते हैं उतने ही ज़्यादा शरारती और बेवकूफ़ भी होते हैं। अगर इनको अकेला छोड़ दिया जाए तो ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिनसे इनकी जान भी जा सकती है। और पांडा दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजाति भी है, इसलिए इसके लिए एक पर्सनल केयर टेकर होता ही है। ये सब तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है भारत में ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप कदम रखोगे तो आपकी मौत तय है? या फिर क्या आपको पता है दुनिया भर में पाई जाने वाली हनी भी आपको अपना डंक मार के मर जाती है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखें। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फैक्टिफाई आरजे के साथ।